मन से, वचन से, कर्म से दूसरे को ये दुख नहीं देती। इस नक्षत्र में सबसे बड़ा खास चीज होता है जब उसका मैरिज हो जाता है। मैरिज से उनको धन प्राप्ति होता है या मैरिज के बाद में उनको धन ही आता है जब धनिष्ठा ये बनते हैं तब। नमस्कार, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। जो पिछला हमारा नक्षत्र था वो श्रवणा नक्षत्र था। श्रवणा नक्षत्र खत्म हुआ था 293 डिग्री 20 मिनट में खत्म हुआ था। तब धनिष्ठा नक्षत्र वहीं पे स्टार्ट होता है। जब धनिष्ठा नक्षत्र का स्टार्टिंग पॉइंट होता है 293 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होकर वो खत्म होता है 306.40 में खत्म होता है, मतलब 306 डिग्री 40 मिनट में वो खत्म होता है। फिर अगर राशि के हिसाब में हम देखेंगे तो ये मकर राशि में स्टार्ट होता है। तो कर्तिकन में जब स्टार्टिंग होता है तब उसका डिग्री रहता है 23.20, मतलब 23 डिग्री 20 मिनट कर्तिकन में वो स्टार्ट होता है। फिर जब वो खत्म होता है वो एक्वेरियस में खत्म होता है, कुंभ राशि में वो खत्म होता है, तब डिग्री रहता है 6 डिग्री 40 मिनट कुंभ राशि में ये खत्म होता है। फिर इसका जो कंस्टलेशन है, जो तारा समूह है, वो 4 स्टार का कंस्टलेशन है। कितना स्टार का? चारों स्टार का कंस्टलेशन होता है। इसका जो सिंबल होता है म्यूजिकल ड्रम, जो म्यूजिकल ड्रम पहले बजाते हैं ना, एक ढोला जैसा होता है, ढोल ढोल, वो ढोल इसका सिंबल है। म्यूजिकल ड्रम सिंबल होता है धनिष्ठा नक्षत्र में। फिर इस धनिष्ठा नक्षत्र में जब पर्यायवाची नाम है वो क्या होता है? वासुभा। पर्यायवाची नाम वासुभा होता है, वसुभा होता है। ठीक है। इस नक्षत्र में जो त्रिमूर्ति देवता होता है, कौन सा देवता आते? देखिए, त्रिमूर्ति देवता में हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से कौन सा त्रिमूर्ति देवता इस नक्षत्र को मिला है? वो है विष्णु जी, जो लालन करते हैं, जो हमको पालते हैं, वो आते हैं। विष्णु जी इस नक्षत्र में आता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, इस नक्षत्र का जो सिंबल है एक म्यूजिकल ड्रम है, जो दूसरे को आनंद देता है। जब ड्रम बजता है, जब म्यूजिक होता है ना, हर किसी को एक आनंद मिलता है। विष्णु जी हमको हर चीज में हमारा जरूरत को पूरा करते हैं इस जीवन में। ब्रह्मा जी तो पैदा कर देते हैं, लेकिन विष्णु जी पूरा लिभाते हैं। ये इसी सिंबल से जुड़ी इस नक्षत्र को आप समझिए। ये नक्षत्र ऐसा ही चीज है जिसको कुछ लिभाना है। इसी वजह से इस नक्षत्र का जो पुरुषार्थ आप देखिए, इस नक्षत्र का पुरुषार्थ होता है धर्म। आपको धर्म ही पूरा करना है। पुरुषार्थ क्या है? और पुरुषार्थ इस नक्षत्र में होता है धर्म होता है। ये विष्णु जी के साथ इस नक्षत्र का जो सिंबल है उसके साथ वो मिलता है। फिर इस नक्षत्र में जो होता है, क्या होता है? वर्ण होता है। वो क्या होता है ना, सर्वेंट दिखाता है, जो वर्क होलिक को एक प्रतीक होता है। आपको हर टाइम में काम ही करना है। अगर आप काम करेंगे तो आगे नहीं चलेगा। एक परिवार को देखिए, परिवार में जो परिवार को पोषण करता है उसको काम ही तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पूरी वही वही रिलेशन आता है, विष्णु जी का रिलेशन आता है। आपको पालन करना है, पालन करना है तो कर्म भी करना है। लेकिन मजेदार चीज तब आता है इस नक्षत्र में, जो नक्षत्र का नाम है वो है धनिष्ठा। फिर धनिष्ठा का नाम क्यों? धनिष्ठा का अर्थ वही होता है धन और इष्टा। धन है जो आपको पता है अर्थ होता है। इष्टा मतलब धन को लेकर आपको आगे बढ़ना है, आपका नाम बनना है, ये होता है धनिष्ठा। तो धनिष्ठा के रिलेशन क्या होता है ये आपको मालूम होगा जब आफ्टर मैरिज में आपका मैरिज हो जाएगा, तब आपका धन जरूर बढ़ेगा। ये चीज भी दिखाई देता है। फिर चलते हैं उसके बेसिक जानते हैं, सारे चीज को खत्म करते हैं। पहले देखिए इस नक्षत्र का जो देवता होते, देवता कौन होते ना? अष्टा विष्णु सॉरी अष्टावासु इस नक्षत्र का देवता होते। इस नक्षत्र का देवता होते अष्टावासु। और इस नक्षत्र का जो स्वामी होते मंगल होते। मार्स इस नक्षत्र में स्वामी होते। इस नक्षत्र का जो गण होता है वो राक्षस गण होता है। इस नक्षत्र में जो एनिमल होता है वो लायन होता है। और इस नक्षत्र में जो योनि होता है फीमेल लायन होता है। इस नक्षत्र में जो नाड़ी होता है वो मध्य होता है। फिर इस नक्षत्र के जो चारों चरण होता है, हर नक्षत्र में चारों चरण आता है। तो चारों चरण में अगर कोई भी बच्चा पैदा हुआ, उसका नामकरण के लिए हम उसको चरण को यूज करते हैं। चरण का जो सिंबल या लेटर को हम यूज करते हैं। कोई भी बच्चा पैदा हुआ है उसका उसका अच्छाई के लिए हम लेटर यूज करते हैं। तो फिर
इस नक्षत्र में कोई भी बच्चा पहला चरण से पैदा हुआ तो उसका नामकरण के लिए हम यूज करेंगे लेटर गा। अगर सेकंड चरण में पैदा हुआ तो फिर हम यूज करेंगे गी। अगर थर्ड चरण में पैदा हुआ तो फिर हम यूज करेंगे गु। अगर फोर्थ चरण में कोई भी बच्चा पैदा हुआ फिर हम यूज करेंगे गे। तो ऐसे ही होता है गा, गी, गु, घे। ये चारों चरण होता है हर नक्षत्र की तरफ। इस नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र भी होता है। फिर इस नक्षत्र का जो एलिमेंट है वो क्या होता है ना, ईथर होता है। ईथर मतलब आकाश, वैक्यूम। देखिए इस नक्षत्र का जो सिंबल है ड्रम है, ड्रम का अंदर में क्या है, वैक्यूम होता है। और इस नक्षत्र का एलिमेंट भी ईथर या आकाश के वैक्यूम की ही रिप्रेजेंट करता है। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है सामी ट्री या खजूर, आप समझ सकते हैं। सामी ट्री होता है इस नक्षत्र का ट्री होता है। इस नक्षत्र का जो बाढ़ होता है वो होता है पिकक होता है। और इस नक्षत्र में जो भी आदमी पैदा होते हैं, अगर हम उनका बॉडी शेप देखेंगे तो उनका फेस थोड़ा लॉन्ग रहेगा, बड़ा थोड़ा फिगर आएगा। फिर इस नक्षत्र का हम इंटेलिजेंस का ऊपर बात करेंगे। इस नक्षत्र का इंटेलिजेंस कैसा होता है, देखिए इस नक्षत्र आसपास जो श्रवण नक्षत्र का है ना, उसके आसपास तो है, मिला जुला है। इंटेलिजेंस लेवल जरूर हाई रहता है इस नक्षत्र में जो पैदा होते हैं। इस नक्षत्र में एक ही चीज खास है, आप देख सकते हो ना, कभी वो दूसरे को दुख नहीं देते। खुद का ऊपर जितना बड़ा मुसीबत आएगा तो आएगा, लेकिन दूसरे को अपने वजह से किसी का ऊपर कोई अगर आपात आ रहा है तो उन लोग टॉयलेट नहीं कर सकते। मतलब इस नक्षत्र ऐसा है, मन से, वचन से, कर्म से दूसरे को ये दुख नहीं देते। जितना सारा दुख होता है वो खुद को ले लेते, किंतु दूसरे को खुश रखना वो हमेशा सीखते। ये देखिए नक्षत्र का जो सिंबल है वो एक म्यूजिकल ड्रम है। जब ड्रम बाजता है हर किसी को मजा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन ड्रम को तो पेन होता है ना। ड्रम, देखिए इसका तो मीनिंग के हिसाब से अगर समझेंगे, कोई इंसान को जोड़ेंगे, किसी को बजाने से दूसरे को आनंद आता है, तो इंसान को आप क्या बजाएंगे। जब इंसान को पेन होता है लेकिन दूसरे को खुश होता है, ये नक्षत्र ये रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम बोलते हैं, मन से, वचन से, कर्म से दूसरे को दुख नहीं देते। ये बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र हॉनेस्ट होता है और डेडिकेटेड होता है। तो डेडिकेटेड क्यों होता है, ये ड्रम है, जो बाजेगा दूसरे को आनंद ही देगा। इस नक्षत्र डिसिप्लिन होता है। आप कोई भी मैनर में देखो, इस नक्षत्र बहुत डिसिप्लिन होता है। ये सोसाइटी में देखो या बैंकिंग सेक्टर में देखो, कहाँ पे एक सोशल नॉर्म में देखो, इन लोग हमेशा डिसिप्लिन में अपना काम निभाते हैं। एम्प्लॉय का हिसाब में हो या तो फिर वर्कर का हिसाब में हो, नक्षत्र ही डिसिप्लिन ही। फिर जानिए इस नक्षत्र ऐसा ही नहीं, वो रेसिलेंस भी है। रेसिलेंस तब होता है जब गोल ओरिएंटेड कोई होता है। इस नक्षत्र गोल भी ओरिएंटेड है, जैसा श्रवण नक्षत्र होता है। उनका गोल उनको पता होता है, वो रेजिलेंस बहुत जल्दी करते हैं हर चीज में। इसलिए ओवरकम का ताकत इस नक्षत्र में अच्छा ही रहता है। फिर इस नक्षत्र सोशल चार्मिंग होते हैं, बहुत सोशल चार्मिंग होते हैं, क्योंकि म्यूजिकल ड्रम होता है। इससे आप समझ सकते हो ये लोग के साथ बहुत अच्छा से घुल मिल जाते हैं, लोग के साथ आनंद में रहना ही पसंद करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये अंदर में एक आर्टिस्ट होते हैं, हमेशा वो एंटरटेनमेंट ही पसंद नहीं करते। इस नक्षत्र का एम्बिशियन और रिसोर्सफुल हमेशा होता है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र है, रिसोर्सफुल तो हमेशा रहेगा। धन तब आएगा जब आपके पास रिसोर्स रहेगा। एक ही रिसोर्स नहीं, मल्टीपल रिसोर्स इस नक्षत्र में रहता है। और एम्बिशियस तो होते, एम्बिशियस नहीं रहेगा, गोल ओरिएंटेड अगर नहीं रहेगा तो फिर धन क्यों आएगा आपके पास। जिसके पास एम्बिशन है उसके पास अर्थ भी है। इसी नक्षत्र इसी वजह से रिसोर्सफुल और एम्बिशियस भी होता है। इस नक्षत्र में सबसे बड़ा खास चीज होता है जब उसका मैरिज हो जाता है, उनका मैरिज लाइफ बहुत बेहतर होता है। मैरिज से उनको धन प्राप्ति होता है, या मैरिज के बाद में उनको धन ही आता है, जब धनिष्ठा ये बनते हैं तब। इस नक्षत्र हमेशा एक ऐसा ही वजनदार दूसरे को लगता है, ये धन लगता है। दूसरे अगर सोसाइटी देखेगा, सोसाइटी को एंटरटेनमेंट कब होगा, ये तो सच में म्यूजिकल ड्रम नहीं है, एक तो इंसान तो है, वो क्या बाजेगा, क्या नहीं बाजेगा। लेकिन लोग को आनंद कब आता है, जब आपको अर्थ मिलता है दूसरे से। अगर मुझसे कोई बजा के या नहीं बजाएगा, कोई भी आएगा मेरे पास, मेरे बारे में कुछ बोलेगा, जो भी कुछ करेगा, आखिर में अगर उसको उपकार आएगा, उसको हेल्प आएगा, तब भी जाके उसको अच्छा ही लगेगा। यहाँ पे क्या आता है
नहीं, इन लोग के पास जो आते हैं ना, वो ऐसा ही चीज बताते हैं जिसी वजह से उनको अर्थ प्राप्ति होता है। धनिष्ठा, इसलिए उस नक्षत्र धनिष्ठा ही बनता है। इस नक्षत्र का जो प्रोफेशन होगा वो आर्टिस्ट होगे, म्यूजिकल होगे, सोशल चार्मिंग होगे। ये चीज में उन लोग बहुत, सोशल मैनेजमेंट हो, वो चीज में उन लोग का प्रोफेशन ज्यादा दिखाई देता है। फिर इस नक्षत्र का जो चारों चरण होता है, पहला चरण में लॉर्ड होते सन होते, सूरज होते। सेकेंड चरण में लॉर्ड होते मरकुरी होते। थर्ड चरण में लॉर्ड होते विनस होते। और फोर्थ चरण में लॉर्ड होते मार्स होते। फिर अगर आप की टर्म का हिसाब में देखेंगे तो पहला चरण में जब सन इस चरण का लॉर्ड होते, फर्स्ट चरण में, तब इन लोग एम्बिशियस और गोल ओरिएंटेड होते। अगर जब सेकंड चरण में कोई भी बच्चा पैदा हुआ, कोई भी आदमी पैदा हुआ है, उस चरण में उनका लॉर्ड होता है बुद्ध होता है। इन लोग बहुत स्किलफुल होते, उनको नॉलेज बहुत रहता है। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी थर्ड चरण में पैदा हुआ है, इसमें लॉर्ड होता है शुक्र होता है विनस होता है। इन लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उन लोग म्यूजिकल टैलेंट होते हैं। इन लोग का एक आर्टिस्टिक धारा आता है जब थर्ड चरण में पैदा होते हैं। जिस लोग फोर्थ चरण में पैदा होते हैं, यहाँ पे लॉर्ड आता है मंगल, मार्स आता है। इन लोग एग्रेसिव होते हैं नेचुरली, यहाँ पे बहुत एग्रेसिव और एनर्जेटिक का एक प्रतीक दिखाई देता है फोर्थ चरण में जो बच्चा पैदा होता है। तो मित्र, ये था मेरा वीडियो धनिष्ठा के बारे में। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूँ, फिर मिलता हूँ नया वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।